अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमर सुहेल और आप देख रहे हैं मेडिकल वर्ल्ड। और आज का हमारा लेक्चर है बीएस नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम बीएस नर्सिंग सेमेस्टर 2 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव है जो हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे आज। एट द एंड ऑफ यूनिट लर्नर विल बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप समझ पाएंगे कि डिफाइन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, डिफाइन रिस्पायरेशन क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का, जिसमें आता है नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का, जिसमें आता है ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी उन्हें तब मिलती है जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इन केमिकल रिएक्शन की अकरेंस के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम एक रूट प्रोवाइड करती है। मीन्स ये एक रास्ता है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर करती है, लंग्स के पास जाती है, और थ्रू ब्लड वो जाती है सेल्स के पास। वहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, जो दोबारा सर्कुलेशन के ज़रिए लंग्स के पास जाती है, और वहाँ से थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन एक्सहेल हो जाती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज़ दैट हेल्प यू टू ब्रीथ। रिस्पायरेटरी सिस्टम नेटवर्क ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना है। मीन्स इसमें बहुत सारे ऑर्गन शामिल होते हैं। जो मेन ऑर्गन है वो है लंग्स, और उसी के साथ कुछ ऑर्गन्स हैं। मीन्स नोज़ है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, एंड अल्वियोलाई। इसमें कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल डायफ्राम, जो कि हमें हेल्प करता है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में। इन्हेलेशन में कैसे हेल्प करता है? मीन्स जब हम इन्हेल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो थोरैसिक कैविटी है वहाँ स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है और एयर फिल हो जाती है वहाँ। और एक्सहेलेशन में कैसे हेल्प करता है? जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और दोबारा अपनी डोम शेप में आ जाता है, तो जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी में जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है और एयर वहाँ से एक्सहेल हो जाती है। वही बात लिखी हुई कि रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज़ दैट हेल्प यू टू ब्रीथ। ये नेटवर्क ऑफ ऑर्गन से मिलकर बना है, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करता है। दिस सिस्टम हेल्प योर बॉडी ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम एयर सो योर ऑर्गन कैन वर्क। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वहाँ जो ऑक्सीजन है वो लंग में ऑब्जर्व हो जाती है, और फिर वो जाती है थ्रू सर्कुलेशन सेल के पास। वहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके ज़रिए सेल को एनर्जी मिलती है और हमारे ऑर्गन जो है वो वर्क करते हैं। इट आल्सो क्लीन वेस्ट गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ब्लड। जब बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन में के रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट बनती है, जो दोबारा सर्कुलेशन के ज़रिए जाती है लंग्स के पास और वहाँ से एक्सहेल हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि ये क्लीन करती है वेस्ट गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ब्लड, कि हमारे ब्लड को क्लीन करती है कार्बन डाइऑक्साइड से। अलाउज यू टू टॉक एंड हेल्प इन सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ लिखा हुआ है अलाउज यू टू टॉक, मीन्स हमें स्पीच में भी हेल्प करती है, क्योंकि जो हमारा लैरिंग्स है उसका सेकंड नाम है वॉइस बॉक्स। तो जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो वहाँ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकंड बात लिखी हुई है हेल्प इन सेंस ऑफ स्मेल। हमारी नोज़ में ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो कि कम्युनिकेशन बनाए रखती है ब्रेन के साथ और हमें हेल्प करती है सेंस ऑफ स्मेल में। वार्म द इनकमिंग एयर टू मैच इट टू द बॉडी टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइज इट टू द ह्यूमिडिटी लेवल योर बॉडी नीड। जो इनकमिंग एयर है उसे वार्म करती है। कैसे करती है? जो हमारा नेज़ल कैविटी है वो लाइन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है। मीन्स यहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके ज़रिए जो एयर है वो वार्म हो जाती है और मॉइस्चराइज भी होती है, क्योंकि यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस।
हमारे नोज़ में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं सीलिया। जब भी कोई हम डस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं तो वो उसे ट्रैप कर देती है और वो भेजती है नॉस्ट्रल के पास, जहाँ से हम उसे स्नीज कर देते हैं। नॉस्ट्रल्स कहते हैं जो ओपनिंग है नेज़ल कैविटी का हमारे फेस में। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सिंपली कहते हैं सांस लेने को। हमारी बॉडी में टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हो रही होती है, एक होती है इंटरनल रिस्पायरेशन, एक होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन हो रही होती है हमारे सेल्स और ब्लड के दरमियान, और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो रही होती है हमारे अल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान। द मूवमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स मीन्स जो रिस्पायरेटरी गैसेज है ऑक्सीजन उसका इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक्सहेल, इसे कहते हैं रिस्पायरेशन। इस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन ये फिज़िकल प्रोसेस है रिस्पायरेशन का। रिस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस से भी हो रही होती है। रिस्पायरेशन इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो मीन्स लाइफ। कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म हो रहा होता है उसे कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस, इन विच द सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। मीन्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से ऑर्गेनिजम्स के जो सेल है वो एनर्जी हासिल करते हैं, और इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो तीन होती है। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है वाटर और एक एटीपी। ये आप देख सकते हैं, ये है रिएक्शन। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो तीन चीज़ें बनती है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, प्लस एटीपी, जिसे तोड़ के हम एनर्जी हासिल करते हैं। ये कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट टर्म्स, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होता है उसे कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। मीन्स ये जो रिएक्शन है ये एरोबिक रिस्पायरेशन के एग्जांपल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन शामिल है। दूसरी कंडीशन है एनारोबिक रिस्पायरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ एनारोबिक रिस्पायरेशन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो उसे कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। इसके एग्जांपल है जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं पायरुवेट में। जब ग्लूकोज को हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में ब्रेक करते हैं तो फिर पायरुवेट एनारोबिकली मींस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट में। मगर जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इट इंक्लूड नोज़, फेरेंक्स एंड लैरिंग्स। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, सबसे पहले नोज़, देन फेरेंक्स एंड लैरिंग्स। मीन्स ये जो तीनों है ये मिल के बनाते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। चलिए इन एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट है नोज़। नोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर इन स्मेल और वेदर इन रिस्पायरेशन। स्मेल में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? नोज़ में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं ब्रेन के साथ और हमें हेल्प करते हैं सेंसेशन ऑफ स्मेल में। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक ऐसा रोल प्ले करता है क्योंकि एयर सबसे पहले नोज़ में ही इंटर होती है, वहाँ वार्म होती है, क्लीन होती है, ह्यूमिडिफाई होती है, और देन फेरेंक्स, लैरिंग्स से गुजरते हुए ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जाती है। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट, इन मेन रूट ऑफ एयर एंट्री, कि जो सबसे पहले एयर है वो नोज़ से ही इंटर करती है और ये मेन रूट है एयर एंट्री का। वार्म एंड मॉइस्चन एयर सो इट कैन मूव कंफर्टेबली इनटू योर रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ पे एयर वार्म होती है, मीन्स यहाँ नोज़ को जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन ने लाइन किया हुआ है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जिसकी वजह से एयर जो होती है वो वार्म हो जाती है। और मॉइस्चन कैसे होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन में गॉबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो ड्राई एयर होती है इसमें वाटर वेपर शामिल हो जाते हैं और इस वजह से जो एयर है वो मॉइस्चन हो जाती है। सो इट कैन मूव कंफर्टेबली इनटू योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, कि जो एयर है वो कंफर्टेबली रिस्पायरेटरी सिस्टम में जा सके। पार्ट्स ऑफ नोज़। नोज़ के पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला है नेज़ल बोन। द हार्ट एट द टॉप ऑफ योर नोज़ इज़ मेड अप ऑफ बोन। मीन्स जो टॉप है नोज़ का
वो बोन का बना होता है और उस बोन का नाम है नेज़ल बोन। ये आप देख सकते हैं, ये है नोज़ और इसका जो टॉप है वो बना है नेज़ल बोन से। मीन्स जो बोन नोज़ के टॉप पे प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं नेज़ल बोन। सेकंड पार्ट है हेयर एंड सीलिया। ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड डर्ट, देन मूव दोज पार्टिकल टुवर्ड नोस्ट्रल वेयर दे कैन बी स्नीज्ड। हेयर में, नोज़ में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं सीलिया। ये ट्रैप्ड करती हैं डस्ट पार्टिकल को, और जिन डस्ट पार्टिकल को ये ट्रैप कर लेती है उसे नोस्ट्रल के पास भेजती है, जहाँ से हम उसे स्नीज आउट कर देते हैं। नोस्ट्रल इसे कहते हैं जो ओपनिंग है नेज़ल कैविटी का हमारे फेस में। थर्ड है नर्व सेल्स। दीज सेल्स कम्युनिकेट विद ब्रेन टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ स्मेल। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं स्मेल को और कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं ब्रेन के साथ। नेज़ल कैविटी। द नोज़ हैज़ टू नेज़ल कैविटी वेयर एयर फ्लो इन एंड आउट, दे आर लाइन्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। नोज़ को नेज़ल कैविटी भी कहते हैं और हमारी नोज़ में दो नेज़ल कैविटी प्रेजेंट होती है, और इन दोनों नेज़ल कैविटी को जो चीज़ सेपरेट कर रही होती है उसे कहते हैं नेज़ल सेप्टम। मीन्स ये एक नेज़ल कैविटी है और ये दूसरी नेज़ल कैविटी है, और जो चीज़ इन दोनों को सेपरेट कर रही है ये मिड में, इसे कहते हैं नेज़ल सेप्टम। एयर यहाँ से फ्लो होती है, अंदर भी जाती है और बाहर भी जाती है, और ये जो नेज़ल कैविटी है ये लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पैरानेज़ल साइनसेस। दीज आर द बोन ऑफ फेस अराउंड द नोज, कंटेन होलो स्पेसेस एंड फिल विद एयर। कि जो बोन नोज़ के अराउंड प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं पैरानेज़ल साइनस, और ये बोन होलो होते हैं, मीन्स ये अंदर से खाली होते हैं। 4 पैरानेज़ल साइनसेस होते हैं। फर्स्ट है फ्रंटल साइनस। वो साइनस जो हमारे फ्रंटल बोन में प्रेजेंट हो उसे कहते हैं फ्रंटल साइनस। इथिमाइड साइनस। जो साइनस हमारे इथिमाइड बोन में प्रेजेंट हो उसे कहते हैं इथिमाइड साइनस। मैक्सिलरी साइनस। जो साइनस हमारे मैक्सिलरी बोन में प्रेजेंट हो उसे कहते हैं मैक्सिलरी साइनस। और फोर्थ है स्फेनाइड साइनस। जो साइनस हमारे स्फेनाइड बोन में प्रेजेंट हो उसे कहते हैं स्फेनाइड साइनस। बेसिकली इनके होने की वजह ये है कि ये रिड्यूस करती है एयर का जो प्रेशर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंद कमरा हो, उसमें ना कोई खिड़की हो, तो वहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ रहेगा। तो इस वजह से साइनस यहाँ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो रिड्यूस रहता है और एयर का फ्लो अच्छे से हो रहा होता है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो सेकंड पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का एज वेल एज रिस्पिरेटरी सिस्टम का। ये दोनों में फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, ये फूड को लेके जाता है इसोफेगस तक और एयर को लेके जाता है ट्रैकिया तक, लैरिंग्स तक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये अभी हम बात कर चुके हैं। कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड थ्रोट। ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसके मायने है थ्रोट, मीन्स हमारा गला। इट इज़ कोन शेप्ड, लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटी in the head to esophagus and larynx at the 6th cervical vertebrae। ये एक कोन शेप्ड का बना होता है और ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी से होता हुआ इन द हेड, मीन्स ये सारा हमारा हेड है, ये सारा, और ये है नेजल कैविटी और ये है ओरल कैविटी। इनसे होता हुआ ये जाता है लैरिंग्स तक और इसोफेगस तक, और जहाँ पे जाके ये एंड होता है वहाँ पे 6 सर्वाइकल वर्टिब्राई प्रेजेंट होती हैं। पार्ट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के 3 पार्ट होती है। नेजोफेरिंग्स बिहाइंड द नोज, मीन्स जो नेजल कैविटी के पीछे होता है वो होता है नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स बिहाइंड द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी के बिहाइंड होता है वो होता है ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के बिहाइंड होता है वो होता है लेरिंगोफेरिंग्स। ये है नेजोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के पीछे है, ये है ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी के पीछे है, और ये है लेरिंगोफेरिंग्स जो कि लैरिंग्स के पीछे है। इस नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को जो चीज़ कनेक्ट करके रखती है उसे कहते हैं इस्थमस।
ये इस्थमस बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के हवाले से। पहला फंक्शन तो ये कि ये नासोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स को कनेक्ट करके रखता है। सेकंड ये कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए जिसमें कोई पर्सन नाक से सांस नहीं ले सकता, तो वो ओरोफेरिंक्स से भी सांस ले सकता है, मींस ओरल कैविटी से भी सांस लेता है, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट है आपस में। सेकंड ये कि अगर कोई पर्सन ओरल कैविटी से मींस माउथ से कोई चीज़ नहीं खा सकता, तो हम नोज़ के ज़रिए एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसे कहते हैं नेज़ल ट्यूब। लैरिंग्स, ये लास्ट पार्ट है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का। अनदर नेम इज़ वॉइस बॉक्स। इसका जो अनदर नेम है वो है वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब हम फोर्सफुली एक्सपायर्ड करते हैं, मींस एयर को एक्सहेल करते हैं, तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। इट इज़ ट्यूब शेप्ड कार्टिलेजिनियस ऑर्गन प्रेजेंट एंटीरियरली इन द नेक। ये कार्टिलेज का बना होता है, ट्यूब शेप्ड का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है लैरिंग्स, ट्यूब शेप्ड का होता है, प्रेजेंट एंटीरियरली इन द नेक, और हमारे नेक में बिल्कुल सामने प्रेजेंट होता है। एंटीरियर कहते हैं किसी वो चीज़ जो हमारी बॉडी के फ्रंट साइड पे हो, तो ये हमारे नेक में बिल्कुल सामने पड़ा होता है, इसलिए एंटीरियरली इन द नेक है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के मिड में होता है, मींस ये है फेरिंग्स और ये है ट्रैकिया, और इसके मिड में है ये लैरिंग्स। इट स्टार्ट फ्रॉम हायोइड बोन एंड कवर cervical 3, cervical 4, cervical 5 and cervical 6 and is about 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हायोइड बोन से स्टार्ट हो जाता है। हायोइड बोन जो कि यू शेप की होती है और वो हमारे नेक में प्रेजेंट होती है, ये वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और कवर करता है cervical 3 को, cervical 4, cervical 5 और cervical 6 को, और इसकी जो लेंथ बनती है वो अबाउट 5 सेंटीमीटर है। मेल में आफ्टर प्यूबेरिटी, मेल में इनका जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसी वजह से जो मेल की जो वॉइस की जो पिच होती है वो कम होती है और फीमेल की ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लैरिंग्स, ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि एसोसिएटेड है विद लैरिंग्स से। मींस हम पढ़ेंगे कि इंफीरियर साइड पे क्या होता है, सुपीरियर साइड पे क्या होता है, एंटीरियरली यहाँ क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है और लेटरली। सुपीरियरली हायोइड बोन, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये हायोइड बोन से स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी जो सुपीरियर साइड पे होती है वो होती है हायोइड बोन। इन्फीरियरली ट्रेकिया, मींस जो नीचे जहाँ पे आके ये एंड हो जाता है उससे नीचे होती है ट्रैकिया। यह है ट्रैकिया, यहाँ आके ये एंड हो जाता है। एंटीरियरली मसल फॉर अटैचमेंट, चूँकि ये ख़ुद हमारे नेक में एंटीरियरली पड़ा होता है, तो बस इसके एंटीरियर साइड पे कुछ मसल्स होती हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। पोस्टीरियरली मींस इसके बैक साइड पे सर्वाइकल 3 से सर्वाइकल 6 तक वर्टिब्राई होते हैं। लेटरली लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, चूँकि ट्रैकिया के बोथ साइड पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसके लेटरली साइड पे थायराइड ग्लैंड के जो लोब है वो प्रेजेंट है। पार्ट ऑफ लैरिंग्स, इसमें हम पढ़ेंगे लैरिंग्स के कुछ पार्ट। लैरिंग्स के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है सुप्राग्लोटिस, सेकंड ग्लोटिस और थर्ड है सब ग्लोटिस। ये है सुप्राग्लोटिस जो सुपीरियर साइड पे होता है, देन उसके नीचे होता है ग्लोटिस और सबसे नीचे होता है सब ग्लोटिस। चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सुप्राग्लोटिस, इट इज़ लोकेटेड अबाउ द वोकल कॉर्ड एंड कंटेन एपिग्लोटिस कार्टिलेज। लेरिंग्स के मिड में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, तो मींस जो वोकल कॉर्ड से सुपीरियर साइड पे जो होते हैं वो होते हैं सुप्राग्लोटिस। यहाँ पे एक लफ्ज़ और लिखा हुआ है एपिग्लोटिस कार्टिलेज। एपिग्लोटिस वो कार्टिलेज है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ईसोफेगस को कवर कर देता है, और जब हम खुराक कोई चीज़ खाते हैं तो ये ट्रैकिया को कवर कर देता है कि कोई भी खुराक की कोई भी चीज़ विंड पाइप में ना जा सके। ग्लोटिस, इट इज़ द मिडल पार्ट एंड लोकेटेड बिटवीन सुप्राग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। मींस ये सुप्राग्लोटिस और सबग्लोटिस के मिड में पड़ा होता है और इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। सबग्लोटिस, इट इज़ लोकेटेड बिलो द वोकल कॉर्ड एंड कंटेन क्रिकॉइड कार्टिलेज।
जो वोकल कॉर्ड से नीचे की मीन्स जो वोकल कॉर्ड से इन्फीरियर साइड वाली जगह है उसे कहते हैं सब ग्लोटिस। ये है सब ग्लोटिस। ग्लोटिस मीन्स वोकल कॉर्ड से जो इन्फीरियरली है। वोकल कॉर्ड्स हमें साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम फोर्सफुली एयर को एक्सहेल करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अबडक्टेड वोकल कॉर्ड्स आर ओपन मीन्स ये ऐसी कंडीशन होती है जब वोकल कॉर्ड्स रिलैक्स होते हैं, ओपन होते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं अबडक्टेड कंडीशन। इसमें बेसिकली ये होता है कि वोकल कॉर्ड्स ओपन होते हैं तो ये एज अ एयर पैसेज वे काम करते हैं, मीन्स ये एक रास्ता बनाते हैं एयर के लिए। अडक्टेड स्टेट वोकल कॉर्ड आर क्लोज्ड जब वोकल कॉर्ड्स क्लोज होते हैं और हम बोल रहे होते हैं, मीन्स जब साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं अडक्टेड कंडीशन। इसमें बेसिकली ये होता है कि वोकल कॉर्ड्स क्लोज होते हैं और हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हमारे सेकंड ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इट इंक्लूड ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई एंड लंग्स। इसमें शामिल होते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई एंड लंग्स। तो चलिए एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। पहला है ट्रैकिया। अनदर नेम इज़ विंड पाइप। ट्रैकिया का जो सेकंड नेम है वो है विंड पाइप, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो एक पाइप के जैसे होती है और इसमें एयर गुजर रही होती है, तो इस वजह से इसे कहते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया इज़ कम्पोज्ड ऑफ 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। यहाँ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इनकम्प्लीट। ट्रैकिया में जो कार्टिलेज होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि इनके पोस्टीरियर साइड पे मींस इनके बैक साइड पे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। तो अगर ये कंप्लीट रिंग होंगी तो ईसोफेगस इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से इनके फ्रंट पे ये कंप्लीट रिंग्स होती है और इनके बैक साइड पे इनकम्प्लीट रिंग्स होती है। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज लाइंग वन अबाउट द अदर। और इनमें ये जो रिंग्स होते हैं ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली वहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ वो सपोर्ट और होल्ड करके रखती है किसी चीज़ को। तो जो हाइलिन कार्टिलेज है ये ट्रैकिया को पैटर्न रखती है, मींस ओपन रखती है और कोलैप्स होने से बचाती है। इट स्टार्ट फ्रॉम लैरिंग्स, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एंड एट द फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्राe एट कैरिना। मीन्स ये लैरिंग्स से स्टार्ट हो जाती है और लैरिंग्स के किस पार्ट से? क्रिकॉइड कार्टिलेज से। मीन्स ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज और लैरिंग्स का ये पार्ट है, यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है और एंड होती है कैरिना। इस पॉइंट को कैरिना, और यहाँ पे फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्राe प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाती है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। इट इज़ 4 to 5 इंचज़ लॉन्ग एंड 10 to 11 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 इंचज़ होती है और अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये 10 to 11 सेंटीमीटर बनती है। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 1 इंच और ट्रैकिया का जो डायमीटर होता है वो अबाउट 1 इंच होता है। द ट्रैकिया हेल्प इन कफ रिफ्लेक्स। ट्रैकिया हमें हेल्प करता है कफ रिफ्लेक्स में। कैसे करता है? ट्रैकिया में बहुत सारी नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। जब भी कोई डस्ट पार्टिकल इंटर करता है तो जो नर्व एंडिंग है वो बहुत सेंसिटिव है इन डस्ट पार्टिकल के लिए। तो जैसे ही वो इन नर्व एंडिंग को टच करता है तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन के पास थ्रू वैगस नर्व। इसलिए हम डीपली इंस्पायर्ड करते हैं। जो हमारा थोरैसिक एरिया है वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ होता है, वोकल कॉर्ड्स क्लोज होते हैं, देन वो ओपन होते हैं और इस इंक्रीज़ प्रेशर की वजह से हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, जिसे कहते हैं कफ। सेकंड पार्ट है ब्रोंकाई। ट्रैकिया एट अबाउट 5th thoracic vertebrae called carina divide into right primary bronchi and left primary bronchi। मीन्स ये है कैरिना, यहाँ पे जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, और जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई।
The right primary bronchi divide into 3 secondary bronchi and left primary bronchi divide into 2 left secondary bronchi. जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है मीन्स ये है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये डिवाइड होता है 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में, क्योंकि जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और जो लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो राइट है ये 3 में डिवाइड होता है और जो लेफ़्ट है वो 2 में डिवाइड होता है। सेकंड, इसका जो अनदर नेम है वो है लोब्यूलर ब्रोंकाई, क्योंकि इसने हर लोब में जाना होता है लंग्स के। देन द सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू टेरिशरी ब्रोंकाई आल्सो कॉल्ड सेगमेंटल ब्रोंकाई। देन जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो टेरिशरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। टेरिशरी ब्रोंकाई का अनदर नेम सेगमेंटल ब्रोंकाई है, क्योंकि फिर हर लोब में पल्मोनरी सब पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। देन द सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, और देन जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है वो सब सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। मीन्स ये एक तरतीब है, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई टेरिशरी ब्रोंकाई में, और टेरिशरी ब्रोंकाई फिर सब सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। सेकंड ये कि ये हम जो पढ़ रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई, इन सब में कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है और स्मूथ मसल भी प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज इन्हें कोलैप्स होने से बचाती है और स्मूथ मसल हेल्प करती है इन्हें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। Bronchioles and alveoli. The subsegmental bronchi further divide into terminal bronchioles. सबसेगमेंटल ब्रोंकाई पे आके ब्रोंकाई एंड हो जाता है, इसके बाद ब्रोंकियोल स्टार्ट हो जाता है, और जो सबसेगमेंटल ब्रोंकाई है वो डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स डिवाइड इनटू रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स को हम रिस्पायरेटरी जोन भी कहते हैं, अकाइनस भी कहते हैं और रिस्पायरेटरी यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो यहाँ हो रहा होता है। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू अल्वियोलर डक्ट। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल अल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होते हैं, ये है अल्वियोलर डक्ट। देन अल्वियोलर डक्ट डिवाइड इनटू अल्वियोलर सैक एंड अल्वियोलर सैक डिवाइड इनटू अल्वियोलाई। ये है अल्वियोलर सैक और बहुत सारी अल्वियोलाई मिलके अल्वियोलर सैक बनाती है। सेप्टल सेल्स अराउंड अल्वियोलाई प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। अल्वियोलाई के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं और सेप्टल सेल्स होते हैं। सेप्टल सेल्स वहाँ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि अल्वियोलाई को प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स होने से। सेकंड, जो ब्रोंक्यूल्स है इसमें कार्टिलेज नहीं होते, इसमें जस्ट स्मूथ मसल होते हैं, क्योंकि स्मूथ मसल इसे हेल्प करते हैं इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। लेकिन अल्वियोलाई में ऐसा नहीं होता। अल्वियोलाई में ना कार्टिलेज होते हैं और ना स्मूथ मसल्स होते हैं, जस्ट एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से इजीली गैसेस का एक्सचेंज कराती है, इसलिए इसको रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द एयर वे गेट नैरो एज वी गो डाउनवर्ड। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं जो एयरवे है वो नैरो होता जाता है। मीन्स ये ट्राई किया है, इसका एयरवे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये कम होता जाता है। मीन्स इनकी जो साइज़ होती है वो डिक्रीज़ होती रहती है। लंग्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है लंग्स। लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। लंग्स मेन ऑर्गन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ये मेन ऑर्गन क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि अल्वियोलाई होता है, इसमें ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं जो कि हमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कराते हैं। लंग्स का जो मेन फंक्शन है वो है रिस्पायरेशन। मीन्स ये हमें ब्रीथिंग में हेल्प कराता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये हेल्प कराता है। Lungs is a pair of air-filled organ and a part of lower respiratory tract. लंग पेयर्स में होते हैं, मीन्स 2 लंग होते हैं, एक होता है राइट लंग और एक लेफ्ट लंग्स। एंड एयर फिल्ड ऑर्गन, इसको एयर फिल्ड ऑर्गन कहते हैं क्योंकि इसमें हर वक्त एयर फिल्ड रहती है, क्योंकि इसमें ब्रोंकाई देन वो डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में, फिर ऐसे कंटिन्यू होके ये इनमें इसलिए हर वक्त एयर फिल रहती है। एंड अ पार्ट ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और ये पार्ट है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का। ये इसकी लोकेशन है लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड इनक्लोज्ड इन रिब्स ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट।
ये हमारे थोरेसिक कैविटी में लोकेट होता है और इसके बाहर रिब्स प्रेजेंट होती है, मींस रिब्स के दरमियान में होता है लंग्स। ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट, दो लंग्स के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे कहते हैं मीडियस्टिनम, और इसमें हार्ट पड़ा रहता है और इस हार्ट के बोथ साइड पे प्रेजेंट होते हैं लंग्स। इट इज़ रफली कोन शेप्ड एंड वेट अबाउट 1.3 kg। ये एक कोन शेप्ड का होता है और इसका जो वेट होता है वो 1.3 kg होता है। लोब्स ऑफ लंग्स, लंग्स के बेसिकली 5 लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं राइट लंग्स में और 2 लोब होते हैं लेफ्ट लंग में। तो चलिए राइट लंग्स को पढ़ते हैं। द राइट लंग्स हैज़ 3 लोब्स, राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। इट इज़ हैवियर देन लेफ्ट लंग्स एंड अबाउट 450 ग्राम। क्योंकि इसमें 3 लोब होते हैं तो ये लेफ्ट लंग से हैवियर होता है और इसका जो वेट होता है वो अबाउट 450 ग्राम होता है। इट इज़ शॉर्टर एंड वाइडर, ये लेफ्ट लंग से थोड़ा सा शॉर्ट होता है बट ये वाइडर होता है। इट कंटेन 2 फिशर, वन इज़ हॉरिजॉन्टल जो कि डिवाइड करता है सुपीरियर और मिडल को, एंड अदर इज़ ऑब्लीग जो कि डिवाइड करता है मिडल को और इन्फीरियर को। ये पिक्चर है लंग्स की, ये आप देख सकते हैं, ये है राइट लंग्स और ये है लेफ्ट लंग्स, और ये वो स्पेस है जिसे हम कहते हैं मीडियस्टिनम, और ये है कार्डियक नोज जहाँ पे हार्ट पड़ा रहता है। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब। इट इज़ लाइटर देन द राइट लंग्स एंड वेट अबाउट 400 ग्राम। ये थोड़ा सा लाइट होता है राइट लंग से और इनका जो वेट है वो अबाउट 400 ग्राम है। इट इज़ लॉन्गर एंड नैरो, ये लॉन्ग होता है राइट लंग से बट ये नैरो होता है। इट हैज़ ओनली 1 ऑब्लिक फिशर, इसमें जस्ट एक फिशर होता है ऑब्लिक फिशर जो कि डिवाइड करता है सुपीरियर को, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब को। इट कंटेन कार्डियक नोज, और इसमें कार्डियक नोज होता है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है कार्डियक नोज। प्लूरल सैक, ईच लंग इज इनक्लोज्ड विद इन द प्लूरा, मीन्स लंग को इनक्लोज किया होता है एक ब्लू मेम्ब्रेन ने जिसे हम कहते हैं प्लूरा, और इस प्लूरा में होता है प्लूरल फ्लूइड जो कि एज अ ल्यूब्रिकेंट वर्क करता है, लंग्स को प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से। जब ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ये लंग्स को प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से कि लंग्स कोलैप्स ना करे। सेकंड, ये लंग्स को इंजरी से बचाता है, जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है तो ये उस प्रेशर को रिड्यूस करता है और प्रिवेंट करता है लंग्स को इंजरी से। प्लूरल सैक की 2 लेयर होती हैं, एक होती है विजरल प्लूरा। विजरल बेसिकली कहते हैं ऑर्गन को, तो ये जो प्लूरा होती है ये लंग्स के साथ अटैच होती है। विजरल प्लूरा इनफोल्ड आल्सो लाइन फिशर, विजरल प्लूरा इनफोल्ड होती है और ये फिशर को भी लाइन करती है। सेकंड है पैराइटल प्लूरा, इट इज़ अटैच टू द चेस्ट वॉल। पैराइटल प्लूरा जो है वो चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है और ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन, लंग्स की ब्लड सर्कुलेशन बहुत यूनिक है क्योंकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन 2 तरीके से होती है, एक होती है ब्रोंकियल सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्रोंकियल सर्कुलेशन ये होती है कि एयर इंटर करती है ब्रोंकाई से, वो डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकाई देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, इस तरह वो पूरे लंग को ऑक्सीजन देती है। सेकंड मेथड है पल्मोनरी सर्कुलेशन, हमारे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होता है और थ्रू पल्मोनरी वेन वापस आता है लेफ़्ट आर्टरियम में, देन लेफ़्ट आर्टरियम से वो जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जहाँ प्रेजेंट होता है आयोटा, और थ्रू आयोटा हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलती है। आज हमने अपने लेक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रह गए हैं इस यूनिट के जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।